नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पे चर्चा कर रहे थे। आज हम देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो भारत का आप एक मैप बना लीजिए। मैप के माध्यम से आप समझते चलिए, क्योंकि ये मैपिंग का चैप्टर हम करा रहे हैं आपको। तो मैप के माध्यम से आप इसको करते चलिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इधर की देख लेते हैं। पंजाब में एक झील है, हरिके झील। हरिके झील पंजाब में है। हरियाणा में एक झील है जिसे कहते हैं सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है। इसके बाद आइए राजस्थान में झीलें देखते हैं। राजस्थान में काफ़ी झीलें हैं। एक है सांभर झील। जो सूरजकुंड झील है, इसको एक राजा ने बनवाया था, उदयपुर के राजा ने बनवाया था सूरजकुंड झील को। तो एक है सांभर झील। सांभर झील को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी झील है, या यही है जो सांभर झील है। तो सबसे बड़ी झील है जो खारे पानी की झील है, इसको सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहते हैं। यह है सांभर झील। इसके बाद एक है पुष्कर झील। ये भी राजस्थान में ही स्थित है। ये सांभर झील राजस्थान में स्थित है और ये पुष्कर झील भी राजस्थान में स्थित है। नक्की झील यह भी राजस्थान में ही स्थित है। सबसे ऊंची, राजस्थान की सबसे ऊंची झील यही नक्की झील है। इसके बाद है राजसमंद झील। यह भी राजस्थान में ही स्थित है। इसके बाद डेबर झील, पंचभद्र झील आदि झीलें भी स्थित हैं। इसके बाद एक है लूणकरण सागर झील और एक डिडवाना झील। ये भी झील यहीं स्थित हैं। इसके बाद आइए और नीचे चलते हैं थोड़ा थोड़ा। गोवा के क्षेत्र में, ये गोवा का क्षेत्र है। ये गोवा के क्षेत्र में भी दो झीलें हैं। एक है कोरामबोलिन झील। कोरामबोलिन झील जो है, ये भी गोवा में ही स्थित है। तथा एक है मायम झील। मायम झील भी गोवा में स्थित है। यानी गोवा में दो झील है, कोरामबोलिन झील और मायम झील। ये दोनों यही गोवा में स्थित हैं। इसके बाद केरल में भी काफ़ी झीलें स्थित हैं। केरल में, तो केरल पे चर्चा करते। केरल में काफ़ी झीलें हैं, जैसे एक है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील ये भी केरल में स्थित है। इसके बाद है विश्वनाथ यानी वेम्बनाड झील। दो वेम्बनाड दो झीलें हैं, जो चाहे वेम्बनाड बोलो चाहे वेम्बनाट बोलो, अलग अलग झीलें हैं। ये दोनों केरल में स्थित हैं। एक है शास्थम कोटा झील। शास्थम कोथा झील। शास्थम कोथा झील ये भी केरल में ही स्थित है। इसके बाद नाम है एक बीरनपुर झील। बीरनपुर झील एक है, ये भी केरल में स्थित है। बीरनपुर झील ये भी केरल में स्थित है। एक है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील यानी 8 अखाएं, इसमें 8 अखाएं हैं। 8 अखाएं हैं, तो ये है अष्टमुडी झील। तो अष्टमुडी झील भी केरल में ही स्थित है। इसके बाद यहाँ आ जाइए पुदुचेरी के पास। पुदुचेरी के पास एक कालीबेली झील है। पुदुचेरी के पास एक कालीबेली झील है। यदि कालीबेली झील पूछा है तो यह पुदुचेरी में है। इसके बाद तमिलनाडु क्षेत्र में देखते हैं। तमिलनाडु क्षेत्र में 2-3 झीलें इस पर चर्चा करते हैं। तो तमिलनाडु में झीलें
एक काली बेली झील भी है जो पुदुचेरी के पास है, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। तो पुदुचेरी तमिलनाडु में है। तो एक काली बेली जो झील है या पुदुचेरी के पास ही तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद एक और है झील चेम्बरम बलकम झील। चेम्बरम बलकम झील, यह अड्यार नदी का उद्गम क्षेत्र यहीं से हुआ है। अड्यार नदी है, उद्गम इसका क्षेत्र इसी झील से हुआ है, जिसे चेम्बरम बलकम झील कहते हैं। एक झील और है तमिलनाडु में ही, जिसे कहते हैं वीरानम झील। वीरानम झील भी इसी तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद ऊपर चले जाइए, यहाँ हिमाचल प्रदेश में, पहले उत्तराखंड में देख लीजिए। उत्तराखंड में 5-6 झीलें हैं, जैसे सातताल, भीमताल, कुछिया, रूपकुंड या नैनीताल। ये सभी जो झील हैं ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आ जाइए। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी झीलें हैं, जैसे रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, सूरज ताल हिमाचल प्रदेश में है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है, खजिया पार, नाको झील आदि नदियां भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। इसके बाद सिक्किम देख लीजिए। सिक्किम में 2-3 झीलें हैं, जिसे कहते हैं चोल हमो झील। एक चोल हमो झील है जो सर्वाधिक ऊंची है, ये सर्वाधिक ऊंची है चोल हमो झील। इसके बाद अगला है सोंगमो झील। सोंगमो झील ये भी सिक्किम की है। इसके बाद सिक्किम का और एक झील है खेचियो पालरी झील। खेचियो पालरी झील, खेचियो पालरी झील ये भी सिक्किम में ही स्थित है। मणिपुर में एक झील है जिसे कहते हैं लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ताजे पानी वाली की झील है लोकटक झील, यह मणिपुर में स्थित है। एक है उड़ीसा में चिल्का झील, यह एक लैगून झील है। उड़ीसा की चिल्का झील, यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील। इसके बाद देखते हैं क्या है। तेलंगाना में झील 2-3-4 झीलें देख लेते हैं। हिमायत सागर झील, यह हिमालय की मानसूनी वादी घाटियों में पाई जाती है। तो हिमायत सागर झील यह भी तेलंगाना में स्थित है। हुसैन सागर झील जो मूसी नदी की सहायक नदी है, इसी के पास है। तो हुसैन सागर झील यह भी तेलंगाना में है। ओस्मान सागर झील भी तेलंगाना में है, ओस्मान झील। आंध्र प्रदेश उड़ीसा में हमने बताया चिल्का झील जो लैगून झील है, जो भारत की सबसे बड़ी है झील है खारे पानी की, यही है। इसके बाद हमने आंध्र प्रदेश में 2 झीलें देख लीजिए। 2 झीलें, कोलेरू झील ये भी आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य, इसका डेल्टा मतलब कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में कोलेरू झील स्थित है। इसके बाद है पुलिकट झील, यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। तो मुख्य दोस्त हमने देख लिया झीलें और झीलों का राज्य, किस राज्य में, किस स्टेट में कौन कौन सी झीलें हैं। इसके बाद देखते हैं ताजे पानी की बड़ी झीलें, जो ताजे पानी की झीलें, इस पर चर्चा करते हैं। तो लद्दाख के क्षेत्र में यह एक है पेग गोंग तसो झील, या LAC में है, LAC के पास है। तो यह भी एक ताजे पानी की झील है। और देखा जाए अगर तो जम्मू कश्मीर में तो एक झील है बुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, जानसर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुलर झील, डल झील, शेषनाग झील तथा जानसर झील, ये चारों झीलें जम्मू कश्मीर में है। ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झीलें हैं। एक है गुजरात में नल सरोवर झील, गुजरात में ताजे पानी की झील है भी है नल सरोवर झील। इसके बाद है एमपी में भी देख लेते हैं 1-2 झीलें हैं,
जिसे कहते हैं भोज झील और तवा बोह झील। तवा बोहर झील, बोझ झील, ये दोनों झीलें मध्य प्रदेश में तो ताजे पानी की बड़ी झीलें हैं। एक है लोनार झील, जिससे ज्वालामुखी निकलता है, उल्कापात होता है इससे। यह लोनार झील जो है, यह लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील दोस्तों, हमने झील को पूरी तरह से कब पढ़ लिया है। अब देखते हैं झरने। भारत के प्रमुख झरनों पर चर्चा करते हैं। तो भारत के प्रमुख झरने कौन कौन से, इसको देख लीजिए। इसमें भी स्टेट वाइज देखेंगे, क्योंकि मैप के माध्यम से अगर समझेंगे तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो राजस्थान में एक झरना है चुलिया झरना, यह चंबल नदी पर बना हुआ है। चुलिया झरना राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में झरने देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से झरने हैं। चचाई झरना चंबल नदी पर बना है। चचाई झरना मध्य प्रदेश में है। धुआंधार झरना ये भी मध्य प्रदेश में है। पुनासा यानी मधाएं, ये नर्मदा नदी पर बनी है। तो मंदाहे चाहे पुनासा, ये झरना जो है मध्य प्रदेश के ये चंबल नदी पर ही बना है। इसके बाद है झारखंड में एक है हुंडरू जलप्रपात, तो दूसरा है लोढ़ झरना। जो हुंडरू जलप्रपात है या स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, ये भी झीलें हैं समझो। तो हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर और लोढ़ झरना भी बना है। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में एक है तीर्थगढ़, यानी कागरा नदी पर बना है, या कागरा नदी पर यह स्थित है तीर्थगढ़ झरना। और चित्रकूट झरना, जो यह इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, चित्रकूट झरना यह भी जो है छत्तीसगढ़ में ही है। इसके बाद मिजोरम में एक झरना है वांता वांग झरना, यह भी मिजोरम में स्थित है। इसके बाद मेघालय क्षेत्र में 3-4 झरने हैं, देखते हैं। मेघालय में लांग सियांग झरना, जो किन्सी नदी पर है, लांग सियांग झरना। नोहका लिफाई झरना, जो नोह संवही झरना। इसके बाद किमरेन झरना। तो यदि मेघालय में देखा जाए तो लांग सियांग झरना, नोहका रिजर लिफाई झरना, नोह संवर्धी झरना यानी किमरेन झरना, ये सभी झरना। जो लांग सियांग झरना है किन्सी नदी पर बना है। नोहका लिफाई झरना स्वाजी पहाड़ी पर बना है। नोह संबंधी झरना खासी पहाड़ियों पर स्थित है। इसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश में एक झरना जिसे कहते हैं पेंचा लाकोना झरना, ये भी आंध्र प्रदेश में है। पेंचा लाकोना झरना आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद तमिलनाडु में झरने हैं शिव समुद्रम झरना, जो कावेरी नदी पर बना है, शिव समुद्रम झरना, तथा थलैयार झरना, बट्टा पराई झरना। इसके बाद होंगे नकेल झरना, दक्षिण भारत का या नियाग्रा फॉल्ट इसे ही कहते हैं, जो हो गए निकल है, तो दक्षिण भारत का नियाग्रा फॉल भी इसे कहते हैं। इसके बाद हमने देखा था कुछ जो उड़ीसा क्षेत्र में झरना है, उड़ीसा क्षेत्र के झरना पे देख लेते हैं। उड़ीसा क्षेत्र में कौन कौन से झरने हैं। बरही पानी झरना, जो बधुआ कुलोड़ नदी पर बना है, बुलोड़ नदी पर वराही पानी झरना उड़ीसा में है। और यह है रपनधार झरना, जो है ये कोयराइला नदी पर बना है। तो नहीं रपन है, खंडहार है, सॉरी खंडधार झरना,
ये कोयराइल नदी पर बना हुआ है। खंडहार झरना कोयराइल नदी पर बना है दोस्तों, खंडहार झरना। एक है दुधमा झरना जो मुचकुंद नदी पर बना हुआ है। उड़ीसा में एक नदी पड़ती है मुचकुंद नदी, उस पर दुधमा झरना बना हुआ है। जोराड़ झरना भी है एक, जो उड़ीसा में ही स्थित है। इसके बाद और झरने देख लेते, जो महाराष्ट्र में हमने बताया कि इसे कहते हैं कुने झरना, ये महाराष्ट्र में स्थित है कुने झरना। गोवा में स्थित है झरना जिसे दूध सागर झरना कहते हैं, यानी जो मांडवी नदी पर बना हुआ है। इसके बाद केरल में हमने देखा मीन मुट्टी झरना तथा सूचीपारा झरना, ये दोनों केरल में ही है, यानी मीन मुट्टी झरना और सुन्नी पारा झरना। इसके बाद हम देखते हैं इसके जो कर्नाटक क्षेत्र वगैरह में पाए जाते हैं, तो इस पे चर्चा करते हैं। कुचकल झरना जो वराही नदी पर बना है, ये कुचकल झरना है वराही नदी पर बना है। बरकाना झरना ये सीता नदी पर बना हुआ है। जोग या गरसुप्पा प्रपात ये महात्मा गांधी प्रपात भी इसे कहते हैं, यह भी कर्नाटक में है। इसके बाद एक है मंगोड़ झरना, यहीं पाया जाता है। हेगवे झरना और गोकाक झरना आदि झरना जो कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है। तो हमने दोस्तों झरना पे चर्चा कर लिया दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।